ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा एक क्रूर बहेलिये से संबंधित है जिसने जीवन भर पाप कर्म किए थे और अंत में यमदूतों के आने पर ऋषि अंगिरा के पास जाता है, जो उसे आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। ये व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष को प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूट, गलत संगति जैसे पाप कर्मों में ही व्यतीत कर दिया था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने पहुँचे और उसे बताया कि कल उसका अंतिम दिन है। ये सुनकर बहेलिया बहुत डर गया। ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि उसने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे उसके पाप मिट जाएं और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। तब ऋषि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने का सलाह दिया। बहेलिये ने पूरी विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप कर्मों का नाश हो गया और उसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यमदूत उसे लेने के लिए पहुँचे तो उसे बिना किसी दंड के यमलोक ले जाने की आवश्यकता नहीं है पड़ी। पापांकुशा एकादशी का महत्व यह है, इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करें, क्योंकि इससे निश्चित है उसके दुख दर्द से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही नरक की यातनाओं को झेलना नहीं पड़ता है। अब जाने इस वर्ष के पापांकुशा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त संबंधी जानकारी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से और उसका व्रत करने का विधान है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन जो साधक व्रत करता है इस लोक में सुख भोग, अंत में मृत्यु लोक को, स्वर्ग लोक को जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण पापांकुशा एकादशी तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं पापांकुशा की एकादशी की सही तिथि, मंत्र पूजा से लेकर विधि पारण तक। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 2 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:13 से आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समाप्त होगी 3 अक्टूबर को सायंकाल 6:33 पर। अतः पापांकुशा एकादशी तिथि 3 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। पापांकुशा एकादशी के व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:33 से 8:44 के बीच होगा। हरिवासर आरंभ होगा 4 अक्टूबर को सुबह
12:12 तक और उसकी समाप्ति होगी 4 अक्टूबर को सुबह 5:09 तक। पापांकुशा एकादशी के व्रत के दिन मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु का पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। फिर उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। तुलसी दल के साथ थोड़ा नैवेद्य भोग लगाएं। उसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर श्री विष्णु के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु चालीसा और पापांकुशा एकादशी व्रत का पाठ, कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। संध्या समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को उचित रहेगा। मंत्र हैं एकादशी के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम श्री विष्णवे नमः, भूरिदा भूरिदेहिनो माद ब्रह्म भूर्यास भर, भूरि घेदिंद्र दिशसी, भूरिदासी सुता पुरुत्रा सूर्यव्रत्रहन आनो भजस्व राजसी। ये हैं ओम या ये विष्णु के 5 मंत्र हैं। इनमें कोई जप कर लें। ओम अंग वासुदेवाय नमः, अंग संकर्षणाय नमः, अंग प्रद्युम्नाय नमः, आह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि ओम, ओम विष्णवे नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।